जय हिंद दोस्तों, आरजे राशि में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे इंग्लिश में जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, जिससे आप अगर जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये इंग्लिश बोलने में आपको इतना इफेक्टिव होगा, इतना प्रभावशाली होता ना, इतना लाजवाब होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। ये आप दैनिक जीवन में आप इसका यूज़ करेंगे और ये वो सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट टाइम में आप अपने जो दिनचर्या में यूज़ कर रहे हैं, वो वर्तमान समय जिसको आप जी रहे हैं उसको आप लेकर के बोलना है वो सिंगल नंबर के साथ। आप कहेंगे सिंगल नंबर क्या होता है, यानी एक व्यक्ति के साथ आपको जैसे लेकर बोलना होता है। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं। तो हमारे जो बात होगी आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें ग्रामर के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल व्यू में भी ऐसे लिखवाया जाता है, समझाया जाता है और बताया जाता है। जैसे कि बिहेवियरल में हम बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फर्स्ट, ये है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को लेकर। किसको है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को लेकर के होने वाला है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपको पता होगा बाबू, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? यस, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जिसमें कौन कौन होते हैं? ही होता है, सी होता है और इट भी आता है, लेकिन जनरली इसका यूज कम होता है। और एनी नेम्स, एनी नेम, और एनी नेम कौन होगा? सिंगल होगा, एनी सिंगल नेम बात कर सकते हो। हिम इस होता है फॉर मेल के लिए होता है, किसके लिए होता है? फॉर मेल। और ए सी किसके लिए होता है? तो फॉर फीमेल के लिए होता है। किसके? फॉर फीमेल। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट आप जो सुन रहे हो तो आप पेन कॉपी ले लीजिए, आप रखना चाहते हो तो लिखिए। अदरवाइज अगर जो आप नहीं, आप ओरल बोलना चाहते हो तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ बाबू कि मेरे साथ बस वीडियो को आप 10 मिनट तक बने रहिए। मैं सिंगुलर नंबर आपको ओरल बोलवा कर दिखा दूंगा, कैसे बोलना है आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप देख लेते हैं जो वर्ब होते हैं बाबू, जो वर्ब आप क्या होते हैं? जैसे कि खाना, नहाना, दौड़ना, सोना, पीना, आना जाना, रोना, धोना, जो भी चीज़ें आप काम हो रहा है। हिंदी में जैसे कहा जाता है कि अगर किसी भी शब्द के बाद में अगर जो ना लग जाता है तो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो क्रिया बन जाती हैं। जैसे रो है, रो के पीछे लास्ट लगा दो, लास्ट में लगा दो ना तो रोना हो जाएगा। आ है, आ के पीछे लगा दो ना तो हो जाएगा आना हो जाएगा। लिख के पीछे ना लगा दो तो लिखना हो जाएगा, तो वो क्रिया बन जाती है। लेकिन हम उसकी हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो भी वर्ब हैं आप देख रहे हो उसमें, तो उस वर्ब को जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। किस में होती हैं? प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये तो सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे? यस या लास्ट में, कहाँ? लास्ट में बाबू क्या कर लेंगे? यस या ईएस ऐड कर लेंगे, ऐड करके हम बोलेंगे, एस या यस ऐड करके बोलेंगे। और आपको लग रहा होगा कि इसमें यस लगे, कि इसमें ईएस ऐड होगा, तो इसका एक वीडियो हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ये मैं पूरा इसमें रूल्स बताया हूँ, 10 रूल्स हैं ऑलमोस्ट टोटल, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, आपको इसके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब बात कर लेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है बाबू? उसमें ना शब्द नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल साधारण वाक्य जो होते हैं जनरली आम बोलचाल में वो यूज़ किया जाता है। जैसे मोहन क्या बात करें तो मोहन पढ़ता है, क्या कहें? मोहन पढ़ता है। जब बात करेंगे मोहन पढ़ता है तो इसका हो जाएगा मोहन हो जाएगा। और पढ़ना क्या होता है? रीड होता है बाबू। यस या ईएस में कहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा यस ऐड हो जाए तो मोहन रीड्स। सोहन जाता है तो सोहन क्या लिख लो, जैसे कि सोहन, बहुत मैं छोटा सेंटेंस बता रहा हूँ बाबू, उसके बाद से और आगे बताऊँ। सोहन सोता है तो इसका हो जाएगा इसका सोहन, और सोना क्या हो जाएगा? स्लीप, और स्लीप में यस जोड़ दो तो हो जाएगा बाबू स्लीप, सोहन स्लीप्स। ऐसे करीना आती है तो करीना कम्स, और सोहन करीना जाती है तो करीना गोज, करीना लिखती है करीना राइट्स, मीना दौड़ती है मीना रन्स, और दिव्यांशु पढ़ता है दिव्यांशु रीड्स। अगर जो स्टडीज़ हो जाता है, अगर जो सीख रहा है तो बोलो दिव्यांशु स्टडीज़। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, आई स्टडीज़ इन क्लास 5। सोहन मैं जो बताया हूँ बाबू ये प्लूरल नंबर्स का जनरली आ गया तो बता दें। अब क्या है कि जैसे दिव्यांशु कक्षा 5 में पढ़ता है, दिव्यांशु कक्षा 5 में पढ़ता है, दिव्यांशु स्टडीज़ इन क्लास 5।
कहें कि हरिकेश एक किताब पढ़ता है, हरिकेश रीड्स अ बुक। हरिकेश एक किताब पढ़ता है, हरिकेश रीड्स अ बुक। और जिस पर अध्ययन कर रहा है, कुछ सीख रहा है, उस पर कोई रिसर्च कर रहा है तो स्टडीज़ बोलोगे, हरिकेश स्टडीज अ बुक। तो यह बुक नहीं होगा, आनंद बुक होगा, क्योंकि उस पर रिसर्च कर रहा है जो उसमें लिखा गया है। मैं कहूँ कि शीला गाना गाती है, गीत गाती है, शीला सिंग सॉन्ग हो जाएगा। मैं कहूँ कि मोहन गाना सुनता है तो मोहन लिसन्स हो जाएगा, लिसन्स से सॉन्ग हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि करीना नाचती है तो करीना इज नहीं लगेगा, करीना डांसेस हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि आप बस जो भी वर्ब है उसमें यस या ईएस लगा करके आप बोलना शुरू करिए। आसानी तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव लेवल से आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई लड़का जा रहा है, बोलते वो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि वो कहा जाए कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। बहुत अच्छा, इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। वह के लिए आप, जैसे कि यहाँ पर क्या मेल है कि फीमेल है, तो मेल है, मेल के लिए आप क्या लगा लोगे, ही लगा लोगे। और जाना का होता है बाबू गो, यहाँ यस नहीं लगेगा, यहाँ ई एस लगेगा, तो हो जाएगा यस जो तो गोस हो जाएगा। कहाँ जा रहा है तो स्कूल, तो यहाँ टू क्यों लग रहा है कि वो जा रहा है, अभी स्कूल पहुंचा नहीं है। स्कूल जाता है, अभी स्कूल पहुंचा नहीं है। चाहे कुछ भी जाने के लिए जब रनिंग में होता है तब वहाँ पर टू लगा देते हैं, तो ही गोज टू क्या हो जाएगा, स्कूल, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। अगर इसी को हम बात करें कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो बाबू कौन सा हो जाएगा, वह स्कूल जाती है। तो यहाँ लड़की है, जाने वाली कोई फीमेल है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सी यूज करोगे। अब गोज रहेगा ये बाबू, गोज टू स्कूल। जरूरी नहीं है कि हर जगह स्कूल होगा, वो गाना सुनने जाती है, चाहे डांस करने जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि सिलाई मशीन सीखने जाती है, या ये सकते हैं कराटा सीखने जाती है, तो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं जो भी है। जैसे कहूँ कि सोहन पढ़ाने जाता है, सोहन गोज टू टीच हो जाएगा, गोज टू टीच हो जाएगा, सोहन पढ़ाने जाता है। मैं कहूँ कि करीना पढ़ाने जाती है, तो करीना गोज टू टीच हो जाएगा। करीना पढ़ने जाती है तो करीना गोज टू स्टडी हो जाएगा, गोज टू रीड हो जाएगा। जनरली हाँ रीड यूज़ करना सही होगा, तो करीना गोज टू रीड। आप एक बात कहें कि मैं नेगेटिव की बात कर लें इस पर। जब आप नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, नेगेटिव में जब इसको इरेज कर देता हूँ बाबू, आसान हो जाएगा आपको। तो नेगेटिव की जब आप बात करिएगा तो यहाँ पर नेगेटिव में जब आप बात करोगे नेगेटिव, तो जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में डज नॉट क्या होता है, डज नॉट को लिख दिया जाता है। जब नेगेटिव में क्या होता है, हिंदी के वाक्यों में क्या दिया रहेगा, नहीं शब्द आएगा। जब नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए क्या यूज कर लोगे, डज नॉट यूज करोगे। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो डू नॉट यूज करना होता है। कौन सा, डू नॉट यूज करना होता है। जैसे कि अब भाई बात कर ले कि राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। जब राम स्कूल नहीं जाता है तो बाबू क्या कर लीजिएगा, राम तो राइट कर लीजिएगा। अब नहीं जाता है तो नहीं के लिए क्या यूज कर लोगे, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट। अब कहाँ, गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट नहीं जाता। जैसे बोल दो वो बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं, आ जाओ वो यस कम, आ जाओ ना, वो बाजार नहीं जाती है। जब नहीं जाती है तो बाबू वह क्या है, वो लेडीज़ है। जब लेडीज़ है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सी यूज़ करोगे। क्या करोगे, सी। सी नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा, डज, सी डज नॉट गो टू, कहाँ हो जाएगा, स्कूल, गो टू नहीं सॉरी, यहाँ वो नहीं जाती है, सी डज नॉट गो, सी डज नॉट गो हो जाएगा, सी डज नॉट गो। अगर जो मैं कह दूँ कि वो स्कूल नहीं, वो बाज़ार नहीं जाती है, यहाँ अगर जो बाज़ार आप लिख देते हैं वो बाज़ार नहीं जाती है, तब यहाँ गो टू क्या लगा दोगे, मार्केट, गो टू आप मार्केट लगा करके आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर सिंपल कहा जाए, वो नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। वो नहीं खाता है, सी डज नॉट ईट। वो नहीं दौड़ता है, सी ही डज नॉट रन। आप वो बोलो वो नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी या ही डज नॉट रीड। वो नहीं आता है, ही डज नॉट कम। तो आप नेगेटिव तो समझ गए। अब कोचिंग का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। आप सहयोग ऐसे देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम इसको और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, जो हमारे और आपके दिनचर्या में प्रतिदिन यूज होते रहते हैं। आप देखते रहिए इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार दुलार देते रहिए RGB 83 को।